कि बिहार का मुसलमान अपना नेतृत्व तलाश रहा है, बिहार का मुसलमान एक विकल्प तलाश रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार के सवर्ण पहले कांग्रेस, अब बीजेपी और अब एक नया विकल्प तलाश रहा है। ये चार बुज़दिल थे, ये चार ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी है कि 243 सीट में मात्र 19 विधायक ही मुस्लिम समाज से हैं, मात्र 19, मतलब करीब करीब 8%, और आबादी कितनी है उनकी 18%। तो वो 10% का जो नुकसान है, मुसलमान समाज इस बात को समझ रहा है, देख रहा है, और इसी बात को अब ऐसी बिहार में समझाने आए हैं। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी अख्तर अल ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोंपा, तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल से हमारी नजर हटेगी नहीं, सीमांचल हमारे लोगों का इलाका है और सीमांचल को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, सीमांचल को लेकर हम पूरी तरह एक्टिव हैं। और कि चार भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये चार भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। चार भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। जब 2020 में 1.25% वोट बैंक कैप्चर कर लिया गया और सारे मुसलमान थे, और इस बार अगर वो बढ़ता है संख्या, अगर वो 2%, 3%, 4% तक पहुंच जाता है मुसलमान वोट अगर ओवैसी के साथ, तब राजद को कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, बिहार में जब जातीय जनगणना हुई यानी 2 साल पहले, और जब उसकी रिपोर्ट जारी की गई तो ये पता लगा कि बिहार में करीब करीब 17.5 से 18% के बीच मुस्लिम आवाम रहती है, मुस्लिम मतदाता रहते हैं। तो मुस्लिम राजनीति 2025 में किस रुख पर है, किधर जाएगा मुस्लिम वोट, इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। और मुसलमानों पर चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी बिहार आए हुए हैं। कल बहादुरगंज में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि 4 का बदला 24 से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा वो बदला? तेजस्वी प्रसाद यादव से। देखिए, बिहार में अगर हम मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो वो नगण्य है। 2020 के अगर आंकड़ों पर दोस्तों नजर डालें तो 2020 में क्या हुआ था? 2020 में सीमांचल की 5 सीटें ऐसी रही जहां AIMIM के प्रत्याशी जीत गए। चाहे आप कोचाधामन कहिए, अमनौर कहिए, बायसी कहिए, बहादुरगंज कहिए, ये वो सीटें रही जहां पर AIMIM ने जीत हासिल की। लेकिन तब 2025 चल रहा है और असदुद्दीन ओवैसी ये बात क्यों कह रहे हैं कि 4 का बदला 24 से लिया जाएगा? बिहार में इस साल चुनाव है और AIMIM बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर दोस्तों चुनाव लड़ने जा रही है। 2020 के आंकड़े पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। बिहार के करीब करीब 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, मतलब जो वोटर्स की संख्या थी 2020 में जो आंकड़े सामने आए थे, 4 करोड़ के आसपास बिहार में वोट पड़ा था। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें करीब करीब 1.25% यानी लगभग 6 लाख मतदाता मुस्लिम मतदाता थे। और जो रिपोर्ट बताते हैं उन 6 लाख मतदाताओं ने पूरी तरीके से AIMIM को वोट दिया था, मतलब जो 1.25% वोट बैंक था वो AIMIM के साथ जुड़ गया था। तो बिहार में करीब करीब 1 से 1.5% के बीच का वोट बैंक AIMIM ने 2020 में ही हासिल कर लिया था। 2015 में वो रिकॉर्ड नहीं रहा। 2015 में भी AIMIM ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। तो दोस्तों, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है कितना? इस वक्त बिहार विधानसभा में 19 मुस्लिम विधायक हैं, 19, जिसमें सर्वाधिक विधायक आरजेडी के पास 11 विधायक हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। अब इस बार AIMIM की क्या रणनीति है? देखिए, कल बहादुरगंज में ओवैसी साहब ने कई बातें कही हैं, उनके द्वारा कई बातें रखी गई, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण वही था जहां पर वो आरजेडी को चैलेंज कर रहे थे। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाद AIMIM के 4 विधायक तोड़ लिए गए थे और राजद में उन्हें ज्वाइन करा लिया गया। और बिहार में मुस्लिम वोटों का बंदरबाट लगातार लगा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो भी चाहती है कि मुस्लिम मतदाता उसके साथ जुड़े, लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी है ही, आरजेडी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव का तो एक फिक्स वोट बैंक ही मानते हैं मुसलमानों को। और अब उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। देखिए, सीमांचल की कोसी की अगर हम बात करें, जो वो पूरा बेल्ट है, चाहे आप पूर्णिया कह लीजिए,
अररिया कह लीजिए, किशनगंज कह लीजिए, कटिहार कह लीजिए, वो जो 4-5 लोकसभा पड़ता है जिसमें करीब करीब 25 से 30 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर 2020 के आंकड़े पर हम नजर डालें दोस्तों, तो जो 24 विधानसभा सीटें हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में, उसमें मात्र एक सीट ऐसी रही, एक सीट जहां पर आरजेडी का प्रत्याशी जीता था, ठाकुरगंज, जहां से मोहम्मद साउद आलम ने जीत दर्ज कराया था। लेकिन बाकी 23 सीटों पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। और 2020 में अगर तेजस्वी सीएम नहीं बने तो उसके पीछे एक बड़ा कारण असदुद्दीन अवैसी भी रहे। बड़ा कारण मैं बता रहा हूं, कुछ छोटा मोटा कारण नहीं, क्योंकि 6 लाख मुस्लिम वोट अगर आरजेडी को जाता तो शायद 7-8-9 सीटें आरजेडी अधिक जीतती, और वो संख्या जो है, मतलब जो विधायकों की संख्या होती, वो लगभग बहुमत के पास पहुंच जाती। देखिए 7-8 सीटों से ही तेजस्वी चूक गए थे मुख्यमंत्री बनते बनते। तो 2020 में झटका तो लगा आरजेडी को, लेकिन क्या आरजेडी ने उसका मतलब उस दिशा में कोई काम किया? अगर देखिए अभी हालांकि बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने ओसामा साहब को पार्टी ज्वाइन कराया, हिना साहब को पार्टी ज्वाइन कराया। लोकसभा में नाराजगी दिखी, सारण प्रमंडल अगर सीट हारे वहां से अवध बिहारी चौधरी, तो या फिर गोपालगंज ही आप देख लीजिए, वहां का कोई भी सीट नहीं जीत पाया राजद। कारण था मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी। तो बिहार में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व कौन देता है? देखिए लोकसभा चुनाव देखिए, 14% यादव जाति का वोट है तो उन्हें 10 सीट दिया जा रहा है, और 17% मुसलमानों की वोट है, 18% मुसलमानों का वोट बैंक है तो उन्हें 1 या 2 सीट दिया जाता है, और यही नाराजगी का कारण है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे लालू यादव के समय, मतलब आप सीमांचल की बात कीजिए तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन वहां के गॉडफादर हुआ करते थे, रॉबिन हुड हुआ करते थे नेता के तौर पर, वो छवि अब खत्म हो गई। उनके 2 बेटे सरफराज और शाहनवाज हैं, लेकिन उनमें आपसी लड़ाई है और तेजस्वी उसको सेटल नहीं कर पा रहे हैं। आप मिथिलांचल का इलाका पकड़ लीजिए, वहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी एक छत्र नेता हुआ करते थे। आप सारण प्रमंडल पकड़ लीजिए, वहां पर शहाबुद्दीन नेता हुआ करते थे, जो चंपारण तक उनका पकड़ था। तो वो जो एक क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे वो भी खत्म हो चुका है। दूसरी बात, अभी वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ, कानून बना, इसको लेकर पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ, लेकिन बिहार उसमें भी पिछड़ते चला गया। तेजस्वी यादव अंत में जब वो कानून पारित होने लगा तब 1 दिन का प्रोटेस्ट किए, तो उसको भी लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। कई ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जहां पर मुसलमानों की नाराजगी साफ तौर से देखने को मिलती है। देखिए 1990 में जब लालू यादव एक बड़े नेता बनकर उभरे मुसलमानों के, सोमनाथ का यात्रा चल रहा था, अडवाणी जी का वो कहानी आपको पता होगा, बिहार के भागलपुर में गिरफ्तारी हुई अडवाणी जी की, और हर वो राज्य जहां से वो यात्रा गुजरी, चाहे वो गैर भाजपा शासित हो या भाजपा शासित राज्य था, सब जगह छिटपुट हिंसा हुआ। बिहार वो राज्य बना जहां कोई हिंसा नहीं हुआ, और उसके बाद आयरन हैंड से उस पूरे मूवमेंट को लालू यादव ने क्रश कर दिया था। इसके बाद मुसलमानों को लगा कि हमारे सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव है, लेकिन वो मिथ धीरे धीरे टूटता चला गया। 2005 के बाद पसमानदा मुसलमान नीतीश जी के साथ भी जुड़ने लगे, और आज स्थिति ऐसी है कि बिहार का मुसलमान अपना नेतृत्व तलाश रहा है, बिहार का मुसलमान एक विकल्प तलाश रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार के सवर्ण पहले कांग्रेस, अब बीजेपी, और अब एक नया विकल्प तलाश रहा है। कभी वो विकल्प प्रशांत किशोर में देखता है, कभी वो विकल्प कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल में देखता है। उसी तरीके से बिहार के मुसलमानों का गुणागणित है, जहां वो तलाश रहा है एक विकल्प। तो ऐसे में असदुद्दीन अवैसी की जो खबर है, आप खबर समझिए, बड़ी खबर क्या है। देखिए करीब करीब बिहार की 50 विधानसभा सीटें, 50 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जिसमें सीमांचल की करीब 2 दर्जन से अधिक सीटें होंगी। चंपारण, शिवहर का जो इलाका है, चाहे आप ढाका कह लीजिए, चिरैया कह लीजिए, वो 50 सीटें ऐसी होंगी, चंपारण, सीमांचल और सारण प्रमंडल की मिलाकर, जहां पर असदुद्दीन अवैसी अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और सोचिए दोस्तों, जब 2020 में 1.25% वोट बैंक कैप्चर कर लिया गया और सारे मुसलमान थे, और इस बार अगर वो बढ़ता है संख्या, अगर वो 2%, 3%, 4% तक पहुंच जाता है मुसलमान वोट अगर अवैसी के साथ, तब राजद को कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसी बात की चेतावनी कल बहादुरगंज में असदुद्दीन अवैसी ने दिया है। देखिए आज असदुद्दीन अवैसी का और जगह चंपारण के इलाके में उनका यात्रा है, ढाका में आज उनका बड़ा कार्यक्रम राणा रंजीत सिंह करवा रहे हैं। राणा रंजीत सिंह पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और शिवहर से सांसद रहे सीताराम सिंह के छोटे बेटे हैं, और पिछले बार आपको याद होगा शिवहर से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था AIMIM पर, एम के टिकट से, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार बड़े दमखम से वो खबर है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और पूरी तैयारी है। तो उधर उस इलाके में जो चंपारण का इलाका है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका सब है, ढाका मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि वहां पर करीब करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोट है, वो ऐसे सीटें हैं जहां पर आरजेडी का पकड़ माना जाता रहा है। लेकिन आज के परिदृश्य में दोस्तों स्थिति ऐसी है कि मुस्लिम वोटर्स अगर असदुद्दीन अवैसी में, और खासकर जो वक्फ का मामला हुआ है, इसके बाद मुसलमानों का रुझान कांग्रेस और अवैसी की तरफ ज्यादा बढ़ा है, तो ये सीधा नुकसान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को
हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। तो बिहार में देखिए मुस्लिम पॉलिटिक्स चरम पर है और प्रतिनिधित्व तो लगातार उनका घटते गया। आपको याद होगा सर्वाधिक जो विधायक जीते थे, मतलब किसी साल में, तो 1985 के विधानसभा चुनाव में 34 विधायक मुसलमान समाज से जीते थे। हालांकि तब बिहार में दोस्तों 324 सीटें हुआ करती थी, कंबाइंड बिहार था, झारखंड और बिहार। लेकिन साल 2000 के बाद वो संख्या धीरे धीरे कम होते चला गया और आज स्थिति ऐसी है कि 243 सीट में मात्र 19 विधायक ही मुस्लिम समाज से हैं, मात्र 19, मतलब करीब करीब 8%। और आबादी कितनी है उनकी? 18%। तो वो 10% का जो नुकसान है, मुसलमान समाज इस बात को समझ रहा है, देख रहा है और इसी बात को अवैसी बिहार में समझाने आए हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल से हमारी नजर हटेगी नहीं, सीमांचल हमारे लोगों का इलाका है और सीमांचल को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, सीमांचल को लेकर हम पूरी तरह एक्टिव हैं और इस बार सीमांचल वो खेल करने जा रहा है जो तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर रखेगा। तो देखिए मुसलमान वोट को लेकर बंदरबाट शुरू है और ऐसे में अगर अवैसी का सिक्का चला तो नुकसान किसका होगा ये आप भी जानते हैं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव भी जानते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।